नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जहां पर मैं आपसे बात करूंगी 2019 और बच्चों के एग्जाम। 10th के और 12th के बोर्ड के एग्जाम्स की बच्चों को और माओ को ऐसी जबरदस्त टेंशन है कि मैं आपको क्या बताऊं। पूरा व्हाट्सएप भरा हुआ है, एग्जाम्स के लिए कुछ बता दीजिए राखी जी, एग्जाम्स के लिए कुछ बता दीजिए। सो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट। सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि एग्जाम में नंबर केवल पढ़ाई करने से आते हैं, कुछ टिप्स से नहीं आते। आज जो मैं वास्तु की एक टिप बता रही हूँ आपको, वास्तु की एक वीडियो बना रही हूँ, वो सिर्फ मम्मियों के लिए। मम्मी को इन बातों का खास ध्यान रखना है। तो बच्चे चाहे 6th में हो या 7th में हो या 8th में हो, बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं। माता पिता के पैर छूना बच्चों को जरूर सिखाइए, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति भी है। और जब भी बच्चा आपके आगे झुकता है तो आपके मुंह से क्या निकलता है? खुश रहे, भला हो। और क्या बोलते हैं हम कि तुझे तमाम खुशियां मिले, तेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, सकल विद्या प्राप्त अस्तु, सारी विद्या तुझे प्राप्त हो, तमाम तरह के ऐसे आशीर्वाद देते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले माता पिता के आशीर्वाद के लिए पैरों का छूना हर रोज, हर घर में ये आदत होनी चाहिए कि आपका बच्चा सुबह उठकर आपके पैर जरूर छुए। बच्चों के कमरे में 2 तोते की तस्वीर लगा दीजिए। अगर बच्चा पढ़ता नहीं है, रट्टू तोता आपने सुना होगा, बचपन में हम कहते थे हम तो तोते की तरह रट कर चले जाते थे, क्योंकि तोते को कुछ भी सिखाओ वो रट लेता है। लेकिन हर बच्चे के जीवन में एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें बच्चा कमजोर होता है। बच्चा उस सब्जेक्ट में कमजोर होता है, उसमें डरता है। तो तोते की तस्वीर लगाने से एटलीस्ट उस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट को रट कर तोते की तरह चला जाएगा। क्योंकि जिस तरह से तोता चीजों को समझता है, उसे कैच कर लेता है, वो कुछ वाइब्रेशंस आपके बच्चे में भी आएंगी। तो 2 तोते की तस्वीर अपने बच्चे के कमरे में जरूर लगाइए, इससे बच्चे की पढ़ाई में बहुत फर्क दिखाई देगा। बच्चे को केसर का दूध जरूर पिलाइए। घोट घोट कर मिक्सी के अंदर केसर बनाकर बच्चे को केसर का दूध पिलाना शुरू कीजिए। आपके बच्चे में आपको फर्क जबरदस्त दिखाई देगा। बच्चों के कॉपी किताबों के अंदर मोर पंख जरूर रखिए। बच्चों के बैग में मोर पंख रखिए, बच्चों की अलमारी में मोर पंख रखिए। इससे भी बहुत एनर्जीज, क्या ना, पूरा वर्ल्ड जो है ना एक एनर्जीज से घिरा हुआ है। हमें अच्छी एनर्जीज को अपने पास कैच करना है। तो मैं 2019 में होने वाले एग्जाम, चाहे वो 6ठी कक्षा के बच्चों के हों, 12वीं कक्षा के बच्चों के हों या 10वीं कक्षा के बच्चों के, मेरा कार्य है कि आपको बताना कि हम एनर्जीज कैसे बुला सकते हैं बच्चों के कमरे में पॉजिटिव, कि उनका पढ़ाई में मन लगे। तो वो एनर्जीज हम कैच कर रहे हैं। बच्चों के कमरे में भरपूर रोशनी होनी चाहिए। मैंने अक्सर देखा है, एक ट्यूबलाइट जल रही होगी, उसी में बैठ के बच्चा धर 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 धीरे धीरे पढ़ रहा होगा। पूरे कमरे में कहीं सीपेज आ रही है, पूरे कमरे में कहीं कमरा बिखरा हुआ है। एटमॉस्फेयर, आपने कभी स्कूल में देखा है कपड़े बिखरे हुए या खिड़कियां दरवाजे बंद हों स्कूल में और प्रकाश कम हो? क्यों? स्कूल यानी कि विद्यालय यानी कि मंदिर कितना खुला वातावरण का, खिड़कियां खुली हुई, साफ सुथरा, प्रकाश से भरपूर होता है। वैसा ही माहौल बच्चे को पढ़ाई के कमरे में अपने घर में दीजिए। खूब सारी ट्यूबलाइट्स हों, उसके कमरे में कोई बल्ब फ्यूज ना हो, कोई रुकी हुई घड़ी ना हो, प्रकाश पूरा हो, खिड़कियां दरवाजे खुले हुए हों, सूर्य की रोशनी आती हो और बच्चा बिस्तर पर बैठ के कतई ना पड़े। इस बात का ध्यान रखने की कोशिश माँ करे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें बच्चों की ज़िंदगी में बहुत बदलाव ला सकती हैं। जब बच्चा ज़रा सा बड़ा होता है, उसका चेहरा बदलता है, कई बार वो गोरा हो जाता है, कई बार वो खूबसूरत हो जाता है, कई बार वो लंबा हो जाता है। तो बच्चे के रूप बदलते रहते हैं। तो ऐसे बहुत दिन बाद जो आपके बच्चे को देखते हैं लोग, वो कहते हैं अरे ये तो बड़ा बड़ा हो गया, अरे ये तो बड़ा सोना हो गया, ये तो बड़ा चंगा हो गया, ये तो बड़ा सोना हो गया। ऐसे में आपके बच्चे को बड़ी जल्दी लगती हैं नज़रें, और सबसे ज़्यादा नज़र बच्चे को माँ की ही लगती है। तो समय समय पर अपने बच्चे की नज़र ज़रूर उतारें। नज़र उतारने के लिए आप लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं कि रुई में बत्ती भिगोइए और उसे जला जला कर आपने सरसों के तेल पे से 7 बार बच्चे के सर पे से वारा, तमाम तरीके से जैसे आपकी माँ ने आपको सिखाया। बच्चों की पढ़ाई और एग्जाम्स के टाइम पर नज़र समय समय पर ज़रूर उतारें। बच्चे ज़रूर 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 नहाएं। तो बच्चे नहाएं ज़रूर। इस बात का ध्यान रखें कि हमारे पूरे शरीर में ग्रहों का वास होता है। हम क्या करते हैं, माँ के सोचते हैं अच्छा चल छोड़ दे, तेरा एग्जाम है, बड़ी सर्दी हो रही है, पुत्र तू बैठा रहे रजाई विच, मैं तेरे लिए दूध लांदी है। ऐसा करने की कतई ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ आधा घंटा रगड़ रगड़ के शरीर के हर अंग को नहला नहलाकर आपका बच्चा ज़रूर नहाए। नहाने के पानी में थोड़ी फिटकरी मिला ले तो बच्चे की नज़र वैसे ही उतर जाएगी। बच्चे से सुबह पढ़ने को कहें। सुबह खूबसूरत जो समय होता है उस टाइम मैं भी एक माँ हूँ, माँ की ममता चाहते हैं चल बच्चा रजाई में बैठा रहे कि कोई MBA के एग्ज़ाम थोड़ी दे रहा है, तो MBA के एग्ज़ाम ही दे रहा है आपका बच्चा, क्योंकि आपके बच्चे को जो आदत इस वक्त पड़ जाएगी वो तमाम ज़िंदगी पड़ी रहेगी। तो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे को पढ़ने के लिए कहिए प्लीज़। ये आपके बच्चे के लिए बहुत कारगर
कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि उस टाइम एक पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। सुबह उठते ही अपने घर के सारे दरवाजे खोल दीजिए, थोड़ी देर जो रात भर गैसेज कमरे में घर में रहती हैं वो सारे दरवाजे खोलने से पवित्र हवाएं घर के अंदर आती हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस घर के अंदर आती हैं। बच्चों को सरस्वती चालीसा और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए ज़रूर कहें, इससे भी पढ़ाई अच्छी होती है। बच्चों को खासकर लड़कियों के बाल बांध कर रखें, फैशन का डिज़ाइन ना बनाएं, तेल लगाकर बच्चों के सर में रखें। बच्चे अगर तेल लगाकर एग्जाम देने जाएं तो नंबर और भी उम्दा आएंगे। लेकिन अगर बच्चे ऐसा नहीं मानते तो ये वास्तु टिप्स हैं कि बच्चों के सर पे रात को तेल लगाकर सुबह शैम्पू करवा दीजिए एग्जाम से ठीक पहले, लेकिन बच्चों के सर पर तेल जरूर लगाएं। बच्चों के परीक्षा से पहले मंदिर ले जाकर बिठाएं और भगवान से परीक्षा में हमारी मदद करने के लिए क्या है, उनका पेन, कागज़, जिससे भी पेंसिल जिससे वो इस्तेमाल करने वाले एग्जाम में, उससे सरस्वती माँ के समक्ष रखकर और उनके आगे हाथ जोड़कर कहें, पवन पुत्र हनुमान, सरस्वती माँ, माता शेरावाली, जिनको भी आप मानते हैं, आपका परिवार मानता है, कि मेरे कलम में इतनी शक्ति दे दो कि मैं आज चक दे फट्टे कर कराऊँ। लेकिन ये सब कुछ तब करवाएं जब बच्चा पढ़ रहा हो। आपका बच्चा रात को देर तक बैठकर नेटफ्लिक्स पर पिक्चरें देख रहा हो और आप सोचें कि उस पेन के अंदर कोई शक्ति घुल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। बी प्रैक्टिकल। बच्चे को परिवार के साथ जोड़ना, बच्चे को संस्कारों के साथ जोड़ना, मंदिर के साथ जोड़ना मैं आपको सिखा रही हूँ, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा ही, तभी बच्चे के परीक्षा में नंबर आएंगे। माथे पर रोली, केसर या चंदन, हल्दी का तिलक लगाकर ही बच्चे को परीक्षा हॉल में भेजें तो बहुत उत्तम रहेगा। ललाट, ये जो ललाट होता है ना बच्चे के माथे का, वो परीक्षा में जाने से पहले कतई खाली नहीं होना चाहिए, उस पर कुछ ज़रूर होना चाहिए। बच्चे जिस कमरे में पढ़ रहे हैं वहाँ खूब सुगंधित अगरबत्तियाँ ज़रूर लगाएं और बच्चों को थोड़ी देर दादी, दादा, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, इन सब के साथ बिठाएं। घर के जितने बड़े बच्चों के साथ बैठेंगे बच्चों को उतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ वास्तु की ये टिप्स 2019 आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। ये सब चीज़ें अपने बच्चे के दूध के अंदर घोल कर उसे पिला दीजिए, नियम बना लीजिए। जाकर देखिए बच्चों के कमरे में क्या ट्यूबलाइट खराब है, बल्ब फ्यूज़ है, घड़ी रुकी हुई है, बच्चा सो कर पढ़ रहा है, लेट कर पढ़ रहा है, बच्चे ने कब से सर में तेल नहीं लगाया, ये तमाम तरह की बातों पर नज़र मारिए। देखिए आपके बच्चे की ज़िंदगी में कैसे बदलाव आएगा। एंड ऑल द बेस्ट बच्चा, खूब अच्छे से पढ़ना। मैं दिल से दुआ करती हूँ मेरे बच्चों के खूब सारे अच्छे अच्छे नंबर आए और सब बच्चे अपनी सेल्फी मुझे भेजो। जो सबसे कारगर, सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया बच्चा मुझे लगेगा उसकी मैं सभी बच्चों की तस्वीर चलाऊंगी, लेकिन उसकी तस्वीर के बारे में, उसका भविष्य मैं आपको ज़रूर अपने YouTube चैनल पर बताऊंगी। चलिए फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का मेरे चैनल पर, इसलिए क्योंकि आप मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरे लिए नहीं, बच्चों के एग्जाम्स के लिए। शायद किसी माँ के पास ये वीडियो पहुंचकर किसी बच्चे का भविष्य बना दे और वो बच्चा कल को इस देश का मोदी, राहुल, शाहरुख, अमित, कुछ भी बन सकता है। सो बच्चों के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। जय माता दी। इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ, 2019 आपके लिए बहुत मंगलमय हो। 2019 में मेरी फीस है केवल 2019 रुपए। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आप मुझसे बात कर सकते हैं पर पर्सन 2019 रुपए में 15 मिनट के लिए। क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इन तीनों नंबरों पर जो YouTube पर आपको दिख रहे हैं इन पर कॉल करिए। इसके सिवा मेरा कोई टीवी शो नहीं चल रहा और ना ही मेरे से किसी और नंबर पर बात हो सकती है, तो तुरंत आप इन नंबरों पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए, मुझसे बात कीजिए, वो भी 2019 रुपए में 15 मिनट के लिए पर पर्सन। तो जल्दी से गुफ्तगू करते हैं, देर किस बात की। जय माता दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर वाई राखी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप जो इस वक्त YouTube चैनल देख रहे हैं, ये YouTube चैनल हमारा है। इसमें 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 3 नंबरों पर आप कॉल करें और प्लीज़ सर्दियों का मौसम है, टाइम देखकर कॉल करें। आपकी मेरी बात बिना अपॉइंटमेंट के नहीं हो सकती। आप सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन करके आप कहते हैं हाँ जी ये राखी जी का नंबर है, बात करा दो। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों की मेरी बात अपॉइंटमेंट लेकर होगी। ये नंबर केवल अपॉइंटमेंट्स के लिए है। अगर वीडियो में कोई मैंने आपको जानकारी दी है और वो नॉलेज आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे इन नंबरों पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन मेरे YouTube चैनल पर चल रही वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए। और दूसरी बात, आप लोग अपने घर की फ़ोटो, अपनी फ़ोटो, अपनी गाड़ी की फ़ोटो, अपने मम्मी पापा की फ़ोटो, अपने सास और बहू की फ़ोटो आप मुझे लिख कर भेजिए। आप दोनों का रिश्ता क्या है, आप 4-5 का रिश्ता क्या है। हम आपकी फ़ोटोज़ को अपने YouTube चैनल पर बिल्कुल मेरे साथ में चलाएंगे। जी हाँ, यहाँ मैं बैठी हूँ और यहाँ आपकी फ़ोटो चलेगी। तो आप लोग क्या मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर दिखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ोटो मेरे साथ शेयर कीजिए। हम आपकी फ़ोटो ना केवल दिखाएंगे बल्कि आप दोनों के चेहरे से आपके रिश्तों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे और आपका फ्यूचर बताएंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से कीजिए व्हाट्सअप।
आप लोगों से मेरे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपको इस वक्त मेरे YouTube चैनल पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, 3 नंबरों के सिवा किसी नंबर पे कॉल ना करें, पहली बात। लेकिन कॉल करने का दोस्तों एक समय होता है। आप लोग रात को 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे किसी भी टाइम कॉल करते हैं, एक ऑफिस टाइम होता है। अगर आपको इन 3 नंबरों पर कॉल करना है तो आप इन 3 नंबरों पर सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कॉल करें। प्लीज़ 9 बजे के बाद कॉल ना करें। और इस कार्यक्रम के बाद इस YouTube चैनल पर आपकी मेरी बात बिना अपॉइंटमेंट, मेरी बिना फीस दिए नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोग कॉल कर सिर्फ इतना बोलते हैं कि राखी जी से बात करनी है, दूसरी तरफ से बंदा आपसे कहता है कि अपॉइंटमेंट लेनी होगी, फिर आप कहते हैं अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था। तो प्लीज़ आप समझिए, बिना अपॉइंटमेंट के आपकी मेरी बात नहीं होगी। प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेकर बात कीजिए। मैं राखी आपको इतना बताना चाहती हूँ कि मेरे ये 3 नंबर हैं। बहुत सारे YouTube चैनल्स चल रहे हैं जिस पे अलग अलग नंबर हैं। आप लोगों के साथ किसी तरह का धोखा ना हो, इसलिए मैं आपको नंबर बता रही हूँ। 9810709958 ये एक नंबर है। 9643470512 ये एक नंबर है। 9811047398 ये एक नंबर है। अगर इन तीनों नंबरों के सिवा आपके पास किसी और नंबर से कॉल आता है, किसी लैंडलाइन से कॉल आता है, तो वो एटलीस्ट मेरे नंबर नहीं है। तो प्लीज़ आप किसी गलत हाथ में ना जाएं, अपने पैसे बर्बाद ना करें, किसी झूठी राखी से अपॉइंटमेंट ना लें। सोच समझ कर विवेक से आप इन्हीं नंबरों पर बात करें और अपॉइंटमेंट लें तो प्लीज़ डू अ वीडियो कॉल।